क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 6 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लोकेश एंड आज़ाद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। लोकेश और आज़ाद 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए पार्टनर्स या साझेदार है विथ कैपिटल्स ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। क्रमश 50,000 रुपये और 30,000 रुपये की पूंजी के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड टू बी पेड एट 6% पर एनम। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से इंटरेस्ट या ब्याज का भुगतान करने पर सहमति हुई है। आज़ाद इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 2,500 रुपीज़ पर एनम। आज़ाद को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। ड्यूरिंग 2000 XA, द प्रॉफिट्स प्रेयर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 XA के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले but after charging आज़ाद सैलरी amounted to 12,500 rupees। लेकिन आज़ाद का वेतन वसूलने के बाद लाभ 12,500 रुपये हो गया। A provision of 5% of profits is to be made in respect of manager's commission। मैनेजर के कमीशन के संबंध में लाभ का 5% प्रोविजन किया जाना है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स या साझेदार के कैपिटल अकाउंट्स तैयार करें और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो चलो इस प्रॉब्लम में दिए हुए हर स्टेटमेंट पढ़कर इस प्रॉब्लम के एनालिसिस के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स या साझेदार 3:2 के अनुपात में प्रॉफिट या लाभ को साझा कर रहे हैं। हम प्रॉफिट शेयरिंग को अंत में प्रॉफिट को निपटने के बाद एनालाइज करेंगे। तो चलो नेक्स्ट ट्रांसैक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट में हमें ये दिया है कि पार्टनर्स लोकेश और आज़ाद के कैपिटल्स क्रमशः है 50,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। वैसे ही इस प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ने के लिए चलो ये मानकर आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस कुछ साल पहले स्टार्ट किया गया है। तो हम ये मान ले सकते हैं कि इन कैपिटल्स को पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में ब्रिंग डाउन किए गए हैं। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स यानी कि साझेदारों के कैपिटल्स हैं, हम इन कैपिटल्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। तो चलो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले टाइटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहकर लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिजिग्नेट करने के लिए DR और CR हेडर्स लिखेंगे। अब कुछ कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर लोकेश के लिए और अमाउंट इन रुपीस पार्टनर आज़ाद के लिए। अब हम इस कैपिटल अकाउंट को हम पिछले क्लासेस में सीखे हुए सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट से कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये कैपिटल अकाउंट कुछ अलग सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए एक अलग अमाउंट कॉलम है। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में देखा है, यहाँ सिर्फ एक अमाउंट कॉलम नहीं बल्कि हर पार्टनर के लिए अलग अलग अमाउंट कॉलम्स है। तो जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो यहाँ पर 3 अलग अलग अमाउंट कॉलम्स होंगे, हर पार्टनर के लिए एक अलग अमाउंट कॉलम के हिसाब से। और इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, इन कैपिटल्स को पोस्ट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। अब क्योंकि हम ये माना है कि इन कैपिटल्स को पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हैं, इसलिए क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई बैलेंस कैरीड डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर लोकेश का कैपिटल अमाउंट जो कि 50,000 रुपीज़ है, उसको उसके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आज़ाद का कैपिटल अमाउंट जो कि 30,000 रुपीज़ है, उसको उसके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में ब्रिंग डाउन किए गए बैलेंसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है।
चलो अब अगले ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट कैपिटल पर हर साल 6% के दर से इंटरेस्ट या ब्याज होगा कहता है। बस आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि इन पार्टनरों के कैपिटल्स है 50,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। चलो इन कैपिटल्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले वर्किंग नोट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर लोकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का रेट 6/100। 100 के दो जीरोस को 50,000 रुपीज़ के दो जीरोस के साथ कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 500 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 3,000 रुपीज़। यह है पार्टनर लोकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर आज़ाद के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का रेट 6/100। 100 के दो जीरोस को 30,000 रुपीज़ के दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 300 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,800 रुपीज़। यह है पार्टनर आज़ाद के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़कर सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर लोकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 3,000 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आज़ाद के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 1,800 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट को अलग अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब अगले ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर आज़ाद को सालाना 2,500 रुपीज़ सैलरी देने की अनुमति है। ध्यान दें कि ये सालाना सैलरी है, सिर्फ एक महीने की सैलरी नहीं। और ये दिया है कि ये सैलरी सिर्फ पार्टनर आज़ाद के लिए है, पार्टनर लोकेश के लिए कोई भी सैलरी नहीं। तो चलो इस सैलरी को वर्किंग नोट्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सैलरी नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये बताता है कि आने वाला कैलकुलेशन सैलरी से संबंधित है। उसके बाद सब हेडर आज़ाद लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आने वाला कैलकुलेशन पार्टनर आज़ाद की सैलरी से संबंधित है। अब हमें ये दिया है कि पार्टनर आज़ाद की ईयरली सैलरी है 2,500 रुपीज़। अब देखा जाए तो पार्टनर की सैलरी हकीकत में एक सैलरी नहीं है, ये तो पार्टनरों के बीच प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका है। तो ये सैलरी एम्प्लॉई के सैलरी जैसा नहीं है। आपको याद होगा कि हम एम्प्लॉइज़ की सैलरी को सैलरीज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस सैलरी को पोस्ट करने के लिए बिजनेस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट नाम का एक स्पेशल अकाउंट मेंटेन करता है। यह अकाउंट एम्प्लॉइज़ के सैलरी अकाउंट से बिल्कुल अलग है। तो पार्टनरों की सैलरी को पोस्ट करने का तरीका है सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना। अब सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, इसलिए चलो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में सैलरी टू पार्टनर अकाउंट लिखते हैं। जैसा कि हमने देखा है, पार्टनर लोकेश के लिए कोई भी सैलरी की अनुमति नहीं है। उसके बाद पार्टनर आज़ाद की सैलरी अमाउंट 2,500 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनरों की सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से पोस्ट कर दिया है। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉफिट के बारे में बताता है। हम आमतौर पर प्रॉफिट को आखिर में कंसिडर करेंगे, लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि हमें मैनेजर के कमीशन के लिए प्रॉफिट से 5% प्रोविजन बनाना है। इसका मतलब ये है कि हमें मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट कितना है। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि हमें प्रॉफिट अमाउंट को सीधे नहीं दिया है। हमें दिया हुआ अमाउंट है 12,500 रुपीज़, लेकिन ये सारे के सारा प्रॉफिट अमाउंट नहीं है। हमें ये दिया है कि
ये प्रॉफिट अमाउंट का वो हिस्सा है जो हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले और आज़ाद की सैलरी को प्रॉफिट से चार्ज करने के बाद मिला है, और ये अमाउंट है 12,500 रुपीज़। तो चलो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन नाम का एक हेडर लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आने वाला कैलकुलेशन हमें दिए हुए प्रॉफिट अमाउंट से टोटल प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करने से संबंधित है। अब हमें ये दिया है कि पार्टनर आज़ाद की सैलरी को चार्ज करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट अमाउंट है 12,500 रुपीज़। इसको मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि प्रॉफिट माइनस आज़ाद की सैलरी इज इक्वल टू 12,500 रुपीज़। हमें प्रॉब्लम से ये पता है कि पार्टनर आज़ाद की सालाना सैलरी है 2,500 रुपीज़। अब इस अमाउंट को हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट माइनस 2,500 रुपीज़ इज इक्वल टू 12,500 रुपीज़। इस 2,500 रुपीज़ को दाएं ओर भेजने पर यह बन जाता है प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,500 रुपीज़ प्लस 2,500 रुपीज़। तो प्रॉफिट का फाइनल वैल्यू है 15,000 रुपीज़। तो अब क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट को जानते हैं, चलो प्रॉब्लम में मैनेजर के कमीशन के बारे में बताने वाले स्टेटमेंट को रिविजिट करते हैं। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि मैनेजर के कमीशन के लिए प्रॉफिट से 5% अमाउंट निकालना है। ध्यान दें कि यहाँ पर हमें एक प्रोविजन बनाना है। अब चलो मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। इस स्टेटमेंट के अनुसार मैनेजर का कमीशन होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 15,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ मैनेजर के कमीशन का परसेंटेज जो कि 5/100। 100 के दो जीरोस को 15,000 रुपीज़ के दो जीरोस के लिए कैंसिल करते हैं। अब बचे हुए 150 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 750 रुपीज़। अब इस मैनेजर के कमीशन को पोस्ट करने के लिए हमें मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को डेबिट और मैनेजर्स कमीशन पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब इन दोनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, तो चलो इन अकाउंट्स में पोस्टिंग्स डील करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है, अगर हम इन अकाउंट्स में पोस्टिंग्स नहीं कर रहे हैं, हम इस अमाउंट को क्यों कैलकुलेट किए हैं? देखिए, सैलरी और कैपिटल पर इंटरेस्ट के साथ में हमको मैनेजर के कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंसिडर करना है। प्रॉफिट से इन सारे अमाउंट्स को घटाने के बाद हम बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में बांटेंगे। इसी कारण हमें इसको कंसिडर किया है। उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हुआ है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल है तो थोड़ी देर और रुकिए, कुछ ही देर में आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो इस बात को अभी के लिए छोड़ देते हैं और हमारे प्रॉब्लम में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम में और कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं है, इसीलिए चलो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन या बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, इस अकाउंटिंग पीरियड का टोटल प्रॉफिट है 15,000 रुपीज़। अब आप ये बात याद कीजिए कि बिजनेस में कमाया हुआ प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है ना? इसलिए प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना है। वैसे ही क्योंकि हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, चलो सबसे पहले इस अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टाइटल लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिजिग्नेट करने के लिए DR और CR हेडर्स लिखते हैं। चलो अब अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने को सूचित करता है। उसके बाद अमाउंट कॉलम में प्रॉफिट अमाउंट 15,000 रुपीज़ को लिखते हैं।
इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली डेबिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। हमारा अगला स्टेप है हर एक पार्टनर के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इसको प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, लेकिन ये अकाउंट तो होगा ज़रूर। अब क्योंकि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं, इसलिए जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करना है। और क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, इसलिए चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में सब हेडिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर लोकेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 3000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आज़ाद के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 1800 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 4800 रुपीज़ है उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। चलो अब हमारे अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनरों की सैलरी को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। देखिए, हमने पार्टनर सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इसको प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी टू पार्टनर अकाउंट बिल्कुल नहीं होगा, वो तो ज़रूर होगा। बस ये है कि हमने इसको प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इसको प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है। अब क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी को हम सैलरी टू पार्टनर अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं, जब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इसको डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करना है। और क्योंकि हम पार्टनरों की सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, चलो हम सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट नाम का सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आज़ाद की सैलरी जो कि 2500 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, सिर्फ पार्टनर आज़ाद को सैलरी लेने की अनुमति है, पार्टनर लोकेश को कोई भी सैलरी लेने की अनुमति नहीं है। इसलिए सारे पार्टनरों की टोटल सैलरी अमाउंट भी 2500 रुपीज़ ही है। इसके साथ हमने अलग अलग पार्टनरों की सैलरी को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। चलो अब नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मैनेजर के कमीशन को मैनेजर्स कमीशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। आप ये बात ध्यान में रखें कि जब हम मैनेजर के कमीशन को मैनेजर्स कमीशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो हम इसको डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं। इसलिए जब हम इस अमाउंट को मैनेजर्स कमीशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे ही क्योंकि हम इस मैनेजर के कमीशन को मैनेजर्स कमीशन अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को क्रिएट करना है। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, इसलिए चलो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद मैनेजर का कमीशन अमाउंट जो कि 750 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। इसके साथ हमने मैनेजर के कमीशन को मैनेजर्स कमीशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है।
वास्तव में हमने सारी ज़रूरी एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनरों के बांटने के प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 8,050 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 15,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 रुपीज़ से अगर हम डेबिट साइड का टोटल 8,050 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 6,950 रुपीज़ मिलते हैं। अब ये 6,950 रुपीज़ एक क्रेडिट बैलेंस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को सूचित करता है। तो इस प्रॉफिट अमाउंट को हमें पार्टनरों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। अब हमारे प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनरों के बीच प्रॉफिट को बांटने का अनुपात या रेशियो है 3:2। तो चलो इस अनुपात या रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट सेक्शन में प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। अब इस प्रॉफिट में पार्टनर लोकेश का शेयर होगा कुल प्रॉफिट 6,950 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1s are 5, 1,390 are। तो अगर हम बचे हुए 1,390 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 4,170 रुपीज़। यह है पार्टनर लोकेश का प्रॉफिट शेयर। अब इस प्रॉफिट में पार्टनर आज़ाद का शेयर होगा कुल प्रॉफिट 6,950 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1s are 5, 1,390 are। तो अगर हम बचे हुए 1,390 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 2,780 रुपीज़। यह है पार्टनर आज़ाद का प्रॉफिट शेयर। अब इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट को अलग अलग पार्टनरों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अलग अलग पार्टनरों के लिए क्रिएट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू लोकेश कैपिटल अकाउंट और संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 4,170 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद टू आज़ाद कैपिटल अकाउंट और संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 2,780 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया टोटल प्रॉफिट अमाउंट जो कि 6,950 रुपीज़ है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब इससे संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर लोकेश का प्रॉफिट शेयर अमाउंट जो कि 4,170 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आज़ाद का प्रॉफिट शेयर अमाउंट जो कि 2,780 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग अलग पार्टनरों के लिए ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री को पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने पार्टनरों के अकाउंट से संबंधित सारे एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। तो अब समय आ गया है टोटल्स करने का, अकाउंट्स को बैलेंस करने का और बुक्स को क्लोज करने का। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 15,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 15,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओर आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर कोई भी एंट्रीज नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर लोकेश के लिए क्रेडिट साइड का टोटल है 57,170 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर आज़ाद के लिए क्रेडिट साइड का टोटल है 37,080 रुपीज़। अब क्योंकि डेबिट साइड पर कोई भी एंट्रीज नहीं है, ये टोटल्स हर एक पार्टनर के अलग अलग क्रेडिट बैलेंस है और हमें इन्हें डेबिट साइड पर लिखना चाहिए। चलो सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर लोकेश का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 57,170 रुपीज़ को उनके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आज़ाद का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 37,080 रुपीज़ को उनके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर लोकेश के डेबिट साइड का टोटल है 57,170 रुपीज़। उसी तरह
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर आज़ाद के डेबिट साइड का टोटल है 37,080 रुपीज़। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड टोटल्स हम पहले ही लिख चुके हैं और हम ये देख सकते हैं कि हर एक पार्टनर के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स इक्वल है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।